नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के विराम के बाद 3 जनवरी को यूपी में दाखिल हो रही है। बागपत और शामली होते हुए 2.5 दिन यूपी में गुजारते हुए राहुल गांधी हरियाणा में दाखिल हो जाएंगे। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा, यूपी जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, यूपी जहां के लिए कहा जाता है दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर गुजरती है या दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। उस यूपी में 2.5 दिन गुजार कर राहुल गांधी हरियाणा तो चले जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल जो राहुल गांधी के परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जो न्योता दिया था, उस न्योते के बाद अखिलेश यादव का जवाब, फिर 31 दिसंबर के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गए वाक्यों के बाद, बयान के बाद राहुल गांधी के बयान का जवाब अखिलेश की तरफ से आना, थोड़ी तल्खी दिखना और यह कहना कि समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा है। राहुल गांधी ने जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें सपा के लिए कही, उस पर अखिलेश का ऐतराज, और आज अखिलेश यादव की तरफ से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और एक चिट्ठी, चंद लाइनों की चिट्ठी जिसमें अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं भी दी और यात्रा की सफलता की कामना भी की। इस बीच मायावती ने भी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शुभकामना संदेश दिया। यह सब आज हुआ, जब कल यानी 3 जनवरी को राहुल गांधी यूपी में बागपत के रास्ते से लोनी से बागपत होते हुए दाखिल होने वाले। सवाल यहां यह उठता है कि जिस यूपी में देश की सबसे अधिक सीटें हैं, क्या उस यूपी में किसी नए गठजोड़ की संभावना है? राहुल गांधी अगर अखिलेश यादव को लेकर कुछ कहते हैं, अगर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मायावती और समाजवादी पार्टी भी प्यार मोहब्बत करने वाला भारत चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं होते हैं, शरीक नहीं होते हैं, इसका कोई मतलब है? या इस यात्रा से दूर रहकर भी अखिलेश यादव आने वाले महीनों में कोई ऐसी राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बन सकते हैं जो यूपी में एक बीजेपी के सामने एक मोर्चेबंदी जैसी दिखे? ऐसे कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और अगर अखिलेश यादव दूरी बनाए रखते हैं तो उसकी भी कोई ठोस वजह है क्या? हमारे साथ कई मेहमान स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और राजनीति पर गहरी पैनी नजर रखते हैं। सतीश केसिंग जी न्यूज और कई चैनलों के संपादक रहे, राजनीतिक विश्लेषक और जानकार हैं। अजीत द्विवेदी कई अखबारों के संपादक रहे और राजनीति पर पैनी नजर है। और सब इन सब में सबसे वरिष्ठ दिख रहे हैं विनोद शर्मा जी, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, 30-35 सालों से बहुत करीब से देश और प्रदेश की राजनीति को जानते हैं। लक्ष्मण जी, आजमगढ़ यूपी के आप रहने वाले हैं। आजमगढ़ वो सीट जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की का इलाका रहा है, वहां से शिकस्त भी मिली, अभी बीजेपी ने वहां से शिकस्त भी दी। अब यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का दाखिल होना, ठीक है, 15-16 महीने अभी चुनाव में हैं और कह सकते हैं जैसा कांग्रेस के नेता कहते हैं, हमारा मकसद सियासी नहीं है, राजनीतिक नहीं है, चुनाव जीतना नहीं है, हम तो भारत जोड़ने निकले हैं, नफरत के सामने मोहब्बत का झंडा, मोहब्बत का परचम लहराने निकले। लेकिन बीच में उसी के बीच राजनीति है और उसी के बीच राजनीतिक अंजाम या चुनावी नतीजे हैं और उसके बीच जो राहुल गांधी की स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है विपक्ष के बीच, क्योंकि कांग्रेस की दावेदारी है, और उसके बीच जो अखिलेश यादव की 2-3 दिन के 4 दिन के भीतर 3 तरह के बयान और आज की चिट्ठी। तो ये माना जाए कि भारत जोड़ने निकले जरूर, वोट जुड़ेगा कि नहीं उसको लेकर अभी कोई कहने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेता जुड़ेंगे कि नहीं वो स्थिति भी नहीं बन रही है क्या? जी देखिए, अभी जो स्थिति कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद है, ये मुझे लग रहा है अजीत जी कि एक ऐसा प्रयोग था जिस पर शायद खुद कांग्रेस और उसके नेताओं को भी भरोसा नहीं था कि ये यात्रा एक समय में इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि अब भले ही दावा इस बात का किया जाए कि चुनावी सियासत से इसे दूर रखा गया है, ये एक सामाजिक सांस्कृतिक उद्यम है, मगर यह इतनी प्रभावशाली बन जाएगी और इसके अर्थ निहितार्थ इतने गहरे होंगे कि फिर सियासत इसके इर्द-गिर्द होने लगेगी। यह उम्मीद या इतना भरोसा शायद शुरुआत में नहीं था।
वरना जो काम अभी हो रहा है, मेरा मानना है कि ये शुरुआत में होता, यात्रा के शुरुआत में क्या एक काम? हाँ, ये सबको मिलाने का, इनवाइट करने का। ये जो चिट्ठियां लिखी गई या जोड़ने की बात कही गई, ये और पुख्ता तरीके से होता। अगर कांग्रेस वाकई एक राष्ट्रीय विकल्प पेश कर रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर होता। अब एक तो एक पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि अब अगर यह काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश जो भारत की राजनीति में हर दौर में महत्वपूर्ण रहा है, और इस समय खासकर जब एक एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक राजनीति और दूसरी तरफ बाकी सभी लोग हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सियासी अखाड़ा उत्तर प्रदेश, अयोध्या मथुरा काशी सब मिला करके और सीटों के लिहाज से भी, इस वजह से ये पूरा प्रकरण महत्वपूर्ण बन गया है। जहां तक बात समाजवादी पार्टी और बसपा की है, ये दोनों पार्टियां अभी कल्पना करें आप, एक एक समय में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय फलक पर अपनी राजनीतिक भूमिका निभा रही थी, राष्ट्रीय पार्टी के पूरे कलेवर में थी। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम का हमेशा गोल ये था कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठना। लेकिन फिलहाल दोनों कहां खड़े हैं कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर पहला हक किसका हो जाए, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी खासकर 19 के गठबंधन के टूटने के बाद से इस कोशिश में लगी। यह कोशिश जब ये है तो इसके लिए कांग्रेस से तालमेल, और कांग्रेस से वैसा तालमेल कि अगर हम इस यात्रा में शामिल हो जाएं तो एक बड़ा अलायंस होगा, तो अंततः वह समीकरण तो यहां बनेगा ना कि कौन कितनी सीटें लेगा, कितनी किसे छोड़नी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि यह सब कुछ गुड़ा भाग राजनीति में हमेशा चलता है और यह सब कुछ चल रहा है। हाँ, अगर मैं इन दोनों पत्रों को अभी के देखूं तो मुझे लगता है कि एक एक लार्जर एक फ्रेम में देखें तो इस बात से तो सहमति सबकी बन गई है कि यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और मुझे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के इस कदम को लेकर के इनकी सराहना तो करनी होगी कि वो विपक्ष के प्रमुख दल होने की भूमिका भी निभा रहे हैं, वो एक बड़ा दल दिखा करके सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये दोनों विपक्षी दल उस यात्रा के संकल्पना से सहमत होते हुए उस बड़े विचार तक तो शामिल हो गए। बाकी मुझे लगता है शामिल न होने के पीछे निश्चित रूप से जो शायद अभी अग्निहोत्री जी बोल रहे थे, वही मुझे लगता है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो वो जुड़ाव भी है, लेकिन सियासत बीच में आ रही है। मुझे लगता है कि वह सियासत चुनावी है, बाकी अवधारणा के लिहाज से यह यात्रा एक बड़ी एका बनाने में कामयाब साबित हुई है। लक्ष्मण यादव जी, जो कुछ बातें विनोद शर्मा जी ने कही कि जो वोट का समीकरण है बदल रहा है, जो कांग्रेस से टूटा बिखरा, दलित का जिक्र खास तौर से किया। अब यूपी बिहार दो बड़ा सूबा है, 80 और 40 सीट आज चुकी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में होगा, और मैं बार बार कहूंगा कि उसको सिर्फ सांस्कृतिक यात्रा, सामाजिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा कहने से काम नहीं चलेगा जब तक चुनावी इसके नतीजे के हिसाब से इसको न जोड़े। तो जैसे अजीत द्विवेदी ने भी एक दिन कहा था कि ठीक है कांग्रेस के 12 करोड़ वोट हैं, या और अभी उन्होंने लिखा था, मुझे लगता है प्रताप भानु मेहता ने भी, अगर वोट नहीं जुड़े, वोट नहीं बढ़े तो फिर क्या फर्क पड़ा, पीछे से जहां से चल रहे वहां कुछ वोट बदले क्या? अगर कैराना होते हुए, बागपत होते हुए वहां से जा रहे कुछ लोग बदले क्या, राजस्थान या एमपी होते हुए? ये सवाल यहां भी यूपी में होगा। तो आप चूंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा को देखा है, वोट के तौर पर कुछ बदलाव होता दिख रहा है क्या? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक काम गैर राजनीतिक होता ही नहीं। इस लिहाज से कहें तो ये यात्रा बहुत जरूरी थी और कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के लिए इस यात्रा ने फायदा भी किया। और जो ये आध्यात्मिक या सांस्कृतिक प्रश्नों पर बात हो रही है, ये दो लोगों को बहुत फायदा कर रही है। बतौर राजनेता राहुल गांधी की छवि को फायदा कर रही है, और उन्होंने ये साबित किया अपने बयानों से, भाषणों से, और वो एक बड़े सवाल, नफरत के सामने मोहब्बत की दुकान, ये सब उनको फायदा किया। बतौर कांग्रेस पार्टी उनके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरा है कि हाँ, हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ये सवाल है। अब इसको पलटकर दूसरी तरफ देखिए। अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो हमारे पूर्व के स्पीकर कह रहे थे, और इसमें एक बार सोचें आप कि जब एक बड़ा नेता ये बयान दे कि अमुक क्षेत्रीय दल का तो कोई राष्ट्रीय विचार नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बयान था। मैं एक सवाल पलट के पूछ दूं कि कांग्रेस का कौन सा विचार है?
कांग्रेस तो अपनी पैदाइश से आज तक एक ऐसी दल के रूप में काम कर रही है जो कई दलों के, कई विचारों के, कई ख्यालों के लोगों को तालमेल करके, जोड़ करके एक बड़ी चीज बनाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि उसका एक स्पष्ट विचार है, भले ही नफरत का है, लेकिन मोहब्बत के विचार के भी अपने दर्शन है, अपने दार्शनिक आयाम है, स्पष्ट विचारधारा है। और उसमें से एक विचारधारा समाजवादी। मैं तो कह रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, और उनके प्रतिपक्ष में सियासत करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो एक विचार के लिहाज से तो ये यहां पर गया। अब एक दूसरा सवाल, जो भी राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल होने का, वैसे तो आम आदमी पार्टी का भी कोई विचार नहीं है, लेकिन वो भी कह रही है कि मेरे पास एक विकास का विचार है, लेकिन वो कब बीजेपी के करीब हो जाए, कब कांग्रेस के, ये नहीं पता। राष्ट्रीय दल होने के नाते आपकी दूसरी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके संगठन पूरे देश में है, आप एक बड़ी छतरी की तरह काम करना चाहते हैं, तो आपके बयान दिखेंगे। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मायावती, इनके बयान नेशनल टेलीविजन पर कितने बार दिखाए जाते हैं। एक मिसाल के तौर पर एक बात कहूं कि समाजवादी पार्टी के नेता इस समय उत्तर प्रदेश में एक ये देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा कर रहे हैं, जो 9 अगस्त को शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा से पहले। ठीक बात है कि उसमें अखिलेश यादव नहीं चल रहे हैं, ठीक बात है कि वो उनके नेता चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने हिस्से क्या उनको खबर थी वो भी नहीं मिली। यानी क्षेत्रीय दलों को आप अगर इस नजर से देखेंगे कि हमसे टूटकर अलग हुए हैं, हम उन पर हमला करके उनके वोटर को अपने में जोड़ लेंगे और तब बीजेपी को खत्म करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये जो वोटर आपसे छिटका था, ऐसा नहीं है कि जब क्षेत्रीय दलों से छिटका तो आपकी तरफ गया, वो बीजेपी को भी बढ़ गया। अब स्पष्ट विचार, वैचारिक लड़ाई। और आखिरी टिप्पणी अजीत जी, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजनीति का अर्थ ये एक मैंने शुरू में ही कहा ना कि छवि चमकेगी, आप एक नेता के तौर पर बहुत अच्छे बनेंगे, मेहनत करते हुए फुल टाइमर नेता बनेंगे। लेकिन अगर विचारधारा, ठीक बात है, मोहब्बत से करना है, सबको जोड़ना है, लेकिन क्षेत्रीय दलों में जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। अगर आप यही बात ममता बनर्जी के लिए बोलिए, आप यही बात डीएमके के लिए बोलिए, लेकिन वहां पर आप ये बात नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ तलखी दिख गई और वो तलखी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है कि सबको ये पता है कि यूपी बिहार, नीतीश कुमार वाला अभी सेगमेंट थोड़ा सा अभी यात्रा है महत्वपूर्ण, लेकिन जैसे ही वो नीतीश कुमार का एक फिर से सक्रियता बढ़ेगी, तो क्या हलचल 24 के लिहाज से नहीं बढ़ेगी? क्या वोट बैंक में जातियां महत्वपूर्ण नहीं है? क्या जातियों की गोलबंदी बीजेपी नहीं करती या कांग्रेस नहीं करती? इन सब समीकरणों को देखें तो मुझे लगता है कि यह टेबल टॉक अलग है, जिसमें आप अपना वोट बढ़ाएंगे, और उसमें फिर आप अगर वाकई राष्ट्रीय दल हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाकी लाइक माइंडेड न्यूनतम सहमति पर कैसे वृहत्तम एका बनाएंगे। वो सीटों के आधार पर होगी, वो समीकरण अलग होंगे, इमोशन के आधार पर अलग हुए। आप इमोशन में भारत जोड़ रहे हैं, उन्होंने भी इमोशन में चिट्ठी लिख दी कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल।